अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 10। हमसाये के नाम खत लिखें और उसे माशरती आदाब का ख्याल रखने की तलकीन करें। ये आज हम खत करने जा रहे हैं। लेक्चर्स के नंबर में स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। आई थिंक पिछला लेक्चर जो 9 था उसको मैंने 8 बोल दिया और 8 वाले को मैंने 7 बोल दिया था, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को लग रही होगी। जो लेक्चर्स के जो नेम हैं यूट्यूब से आपको मिलेंगे, उस पर आपको करेक्ट नंबर मिलेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो शायद आपको लेक्चर नंबर जो है वो रॉन्ग मिले। तो इसके लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ आप लोगों से कि लेक्चर नंबर जो 9 था उसको मैंने 8 बोल दिया और जो 8 था उसको मैंने 7 बोल दिया। ठीक है, 7 तो ऑलरेडी 7 था ही। तो अब ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने नसर पारे की तफ़हीम इबारत की, वो लेक्चर नंबर 9 था, और जिसमें हमने नसर पारे की तशरीह की वो लेक्चर नंबर 8 था। ठीक है, ओके। चलें जी, अब हम अपने आज के काम की तरफ चलते हैं। आज हम उर्दू बी का वर्क करने जा रहे हैं। उर्दू बी में ख़त हम कर रहे हैं हमसाये के नाम खत, और इस चीज़ के लिए माशरती आदाब का ख्याल रखने की तलकीन करनी। ये पहले हम इसकी ख़त की रीडिंग करेंगे। आप लोगों के पास जो सिलेबस है उसके अंदर ये कंपोज फॉर्म में मौजूद है। इसको खोलें और हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसका लिखने का तरीका बताऊंगी और आप लूज शीट्स के ऊपर इसको लिखेंगे और फिर याद करेंगे, और याद करके फिर आप रफ कॉपीज़ पे लिख के अपनी टीचर को या अपनी बाजी को या अम्मी को चेक करवाएंगे। तो ख़त लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम मार्जिन लाइन हमारी होती है, यहाँ मार्जिन लाइन होती है। मार्जिन लाइन से हम लिटिल फिंगर गैप देते हैं। लिटिल फिंगर गैप देके तो फिर हम लिखते हैं कमरा इम्तिहान। दरख्वास्त में थोड़ा सा हमारा गैप ज़्यादा होता है, वीक फिंगर का होता है, जबकि ख़त में लिटिल फिंगर का होता है, छोटी उंगली का, यानी कि थोड़ा सा गैप होता है, इतना सा मार्जिन लाइन से। ठीक है, कमरा इम्तिहान लिखा, नीचे डेट लिखी 17 जून या 16 जून है, जो भी तारीख है, 17 है 16 है 2020। मोहतरम जनाब जाहिद साहिब, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से मैं आपको ख़त लिखना चाह रहा था, मगर मसरूफियत की वजह से ऐसा ना कर सका। आपको तो मालूम है कि मेरी वालिदा कई महीनों से बीमार हैं। वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज़ा हैं। पिछले कई दिनों से वो आपके घर से रेडियो टेलीविज़न, पिछले कई दिनों से आपके घर से, वो नहीं है, ठीक है, आपके घर से रेडियो टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की बुलंद आवाज़ें मुसलसल आती रहती हैं, और ख़ास तौर पर रात के वक्त जब खामोशी बढ़ जाती है तो ये आवाज़ें समातों पर गिरां गुजरती हैं। समात क्या होती है, हमारी सुनने की जो हिस्स होती है, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं, समात हमारी हिस्स होती है सुनने की, ठीक है, उस पर गिरां गुजरती हैं, भारी भारी पड़ती हैं, मुश्किल होती है उनके ऊपर, हमारी समातों के ऊपर, कि हम इतनी आवाज़ जो है वो ऊंची आवाज़ सुनना चाह नहीं रहे होते हैं रात के वक्त, और हमें सुनना पड़ती हैं। मेरे बच्चे उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। ये शोर उनके लिए भी परेशानी का बायस है। मेरी इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले आलाते मौसीकी, आलात क्या होते हैं जिनसे हम मौसीकी यानी म्यूज़िक सुनते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीज़ें जैसे टेप रिकॉर्डर या डेक या सीडी प्लेयर या जो भी इस तरह की चीज़ है जिसमें कि आप म्यूज़िक लगा के सुन रहे हैं, उसको आला कहेंगे, आलात उनको कहेंगे। आलाते मौसीकी सुनाने वाले आलात या हथियार, वैसे तो आलात की जमा होती है, लेकिन यहाँ पर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहेंगे, ठीक है, कि आवाज़ को मध्यम रखें ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस मसले को कुशादा दिली से हल करेंगे, कुशादा दिली से, खुले दिल से। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। वस्सलाम। आपका हमसाया लाम मीम नून। ख़त में हेडर और फुटर कुछ मुख्तसर होते हैं, इसलिए इसमें नंबर लेना, हेडर फुटर के नंबर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। 3 चीज़ें होती हैं फुटर में, वस्सलाम, आपका दोस्त या आपके चचा या आपका भाई, जो भी लिखना है यहाँ पे, आपका हमसाया, और नीचे लाम मीम नून नाम की जगह पे। ये तीनों जो पॉइंट्स होते हैं ये 0.5 के होते हैं, यानी 1.5 मार्क्स का ये आपका इतना फुटर होता है। हाफ मार्क इसका,
हाफ इसका और हाफ इसका, यानी 1.5 नंबर का ये आपका इतना सा हिस्सा है सिर्फ। और यहाँ पर 0.5 का आपका कमरा इम्तिहान होता है, 0.5 की डेट और 0.5 का ये जो हम जिसमें हम मुखातिब होते हैं वो 0.5 का ये हमारा होता है। तो इस तरह से करके 1.5 नंबर का आपका हेडर होता है, 1.5 नंबर का फुटर, ठीक है, 3 नंबर, और बाकी जो है दरमियान में जो बॉडी उसकी होती है उसके बाकी के मार्क्स होते हैं, जिसमें हम मार्जिन लाइन से डिस्टेंस को भी देखते हैं, फिर इस सीक्वेंस को भी चेक करते हैं, तारीख लिखने का अंदाज भी देखते हैं और इमला वगैरह। फिर उसके बाद ये जो कॉलन है यहाँ पर निदाया अलामत, यहाँ पर ख़त्मा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और इनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं रॉन्ग लिखने की सूरत में। तो ख़त को आपने याद करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने लिखना भी है, क्योंकि क्लास वर्क में आप इसकी रिटर्न जो है फॉर्म करते थे, तो आपने इसको लिखना भी है। अभी मैं आपके सामने पेज शो करूँगी कि किस तरह से आपने इसको प्लान करके और फिर लिखना है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आपने याद करके इसको लिखना है तो ख़ास तौर पे आपने किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो रखनी है फिंगर टिप्स पे। एक तो हेडर प्लस फुटर, हेडर प्लस फुटर की प्रैक्टिस, ठीक है। हेडर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये वाली भी सारी और ये वाली भी दोनों। और उसके बाद मुश्किल अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस करनी, जैसे मसरूफियत एक लफ्ज़ है, महीनों, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मरीज़ा, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, मुसलसल, समातों, गिरा, परेशानी, बाइस, मद्देनज़र, आलाते मौसीकी, मध्यम, परेशानी, कुशादा दिली। ये कुछ लफ्ज़ ऐसे थे कि जो के लिखने में कह लें कि जिनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इनकी आपने ख़ास तौर पे इमला बार बार करनी है। जब आपके ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोई इनमें गलती नहीं होगी, तो फिर आपने पूरा का पूरा ख़त ज़ुबानी लिख कर देखना है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने पेज, प्लान पेज मौजूद है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे, मौशरती अदाब का ख्याल रखने के लिए हमसाये के नाम ख़त। उसके बाद ये मार्जिन लाइन लगी हुई है, ड्रॉ हुई हुई है, आपने इसको ब्लू पेन के साथ, ब्लू मार्कर के साथ इसको डबल ब्लू करना है। उसके बाद आपने कमरा इम्तिहान, ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि लिटिल फिंगर गैप देना है। अगर बच्चा अपनी आप फिंगर यहाँ पर रख के अपने पेज पे देखेंगे तो ये बिल्कुल आपकी लिटिल फिंगर जितना गैप होगा, ठीक है। कमरा इम्तिहान लिखा और उसकी बिल्कुल सीध में, ये मैंने एरो इसलिए खींचा है कि एक ही सीध में दोनों लफ्ज़, डेट लिखी 16 जून, या जैसे कि उसके ऊपर 17 लिखा हुआ है तो 17 भी लिख सकते हैं, 2020, और सन का सिर्फ हमज़ा लगेगा। फिर हमज़ा का जो सन है उससे हमने यूं एरो तिरछा देखें खींचा हुआ है, इतना सा गैप है इनके दरमियान में, इस तरह देखें, इस तरह देखें सीधा, तो इतना सा गैप है सीधा जाने के बाद। फिर हम लिखेंगे मोहतरम जनाब जाहिद साहिब, निदाया अलामत लगाई, अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद ख़त्मा। फिर उसके बाद देखिए जहाँ पर ये जून शुरू हो रहा है लफ्ज़, जून की बिल्कुल सीध में नीचे मैंने एरो दिया हुआ है। ये एरोज आपने नहीं लगाने बेटा, ये सिर्फ आपको तरीका समझाने के लिए लगाए गए हैं कि आपने इतना इतना गैप देना है, ठीक है। यहाँ से फिर आप अपना ख़त लिखना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे, ठीक है। ये लाइन आपको पहले दरख्वास्त में भी बताया था कि पहली लाइन मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरी लाइन को हम मार्जिन लाइन के साथ से शुरू करते हैं। फिर हम ये वाला जो गैप है ना इसको छोड़ देते हैं, फिर हम ये गैप नहीं देते हैं, फिर हम साथ साथ सारा जो है ना वो साथ साथ लिखते जाते हैं, कोई गैप नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने सेकेंड लाइन के भी 2-3 वर्ड लिख दिए कि पिछले कई दिनों से। अब इसी तरह से सीक्वेंस में आप लिखते जाएंगे पूरा ख़त जब लिखते जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसके फुटर के ऊपर आएंगे। फुटर हमारा जो है वो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, जैसा कि आपको पहले भी बताया। वस्सलाम, आपका हमसाया, लाम मीम नून, ठीक है बच्चों। ये आपने ख़त आज हमने पढ़ा, उसको हमने समझा, याद करने का तरीका भी सारा और लिखने का तरीका भी सीखा। अब आप इसको इंशाल्लाह याद करेंगे, पहले इसको लूज शीट पे देखकर लिखेंगे, फिर याद करेंगे और उसके बाद इसकी ज़ुबानी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, इनके मुश्किल अल्फाज की इमला, और साथ में हेडर फुटर की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 जो आपका 7th क्लास, इसकी डायरी आपकी है हमसाये के नाम ख़त, लर्न प्लस राइट।